दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। कोरोना की मार पूरे विश्व में पड़ रही है। दुनिया भर में अब तक लगभग 13 करोड़ 85 लाख से भी ज़्यादा लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन वैज्ञानिक अब भी वायरस में जुड़े कई सवालों को जवाब तलाश रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एक बार कोरोना से संक्रमित होने के बाद खतरा टल जाता है या हम दोबारा उसकी चपेट में आ सकते हैं। एक था कोरोना 2020 वाला और अब है 2021 वाला कोरोना। दोनों में कई बुनियादी फ़र्क हैं। पहले के मुकाबले अब वाला कोरोना फैल जाना रहा है और अब बच्चों और नौजवानों को अपनी जद में जाना ले रहा है। बुखार जाना दिनों तक रह रहा है। कुछ एहतियात अभी भी रख लिया जाए तो हम इसकी गिरफ्त से बच सकते हैं। इसके एहतियात के लिए लखनऊ के बड़े मेडिकल संस्थान पीजीआई के डॉक्टर अतुल प्रियदर्शी से हमारी वार्ता हुई और उन्होंने कोरोना से बचने के लिए कुछ एहतियात बरतने की बात कही। साथ ही मास्क का भलीभांति प्रयोग करने का तरीका बताया। इस तरीके को आप भी अपना सकते हैं। फिलहाल आपको दिखाते हैं डॉक्टर अतुल प्रियदर्शी जी के द्वारा बनाए गए इस वीडियो को। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल एससी पीजीआई लखनऊ से। ये छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव जिस स्पीड से फैल रही है, जितने लोगों को डेली इन्फेक्शन हो रहा है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये उम्मीद है कि इस बार इससे बहुत लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। एक मेजर प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड हो सकती है और इससे काफ़ी मोर्टलिटी होने की भी आशंका है इस सेकेंड वेव में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना के इन्फेक्शन से अपने को बचाना और अपने परिवार को बचाना बहुत आसान है अगर हम लोग कुछ बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाएंगे। लेकिन अगर हम लोग ये सब गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करेंगे तो इससे बचना किसी के लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। हर कोई इससे इन्फेक्ट हो जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में कोरोना से बचने के लिए मेरे पास, आपके पास, अपने को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, वो है मास्क। लेकिन मास्क पहनने के लिए दो बातें अहम होती हैं, दोनों का बराबर इम्पोर्टेंस है। पहली बात तो ये कि मास्क की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और दूसरी बात ये है कि जो मास्क पहनने का तरीका होता है, जो उसकी टेक्निक होती है, वो सही होनी चाहिए। अगर हम मास्क को सही टेक्निक से नहीं पहनेंगे तो उस मास्क से हमको किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हमको किस क्वालिटी के कौन से मास्क किस टेक्निक से पहनने हैं ताकि हम और आप अपने को और अपने परिवार को कोरोना के इन्फेक्शन से बचा सकें। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कपड़े के मास्क लोग मार्केट में पहन के घूमते रहते हैं, उन मास्क से किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। वो पिछली बार की बात अलग थी, तब जो है मार्केट में मास्क की काफ़ी शॉर्टेज थी, इसलिए कपड़े के मास्क पहनना जो है हमारी मजबूरी थी। लेकिन अभी मार्केट में सारे तरह के मास्क ईजिली मिल जा रहे हैं। जो लोग मार्केट में कपड़े के फैंसी मास्क पहन के घूमते रहते हैं, उनके मास्क ढीले होकर बार बार नीचे से रखते रहते हैं, वो लोग बार बार उसको ऐसे नाक के ऊपर करते रहते हैं। इस तरह के मास्क पहनने से बिल्कुल जीरो प्रोटेक्शन होता है। ये मास्क पहनने से किसी भी तरह का इन्फेक्शन को बचाने में हेल्प नहीं मिलती है। बिल्कुल बकवास मास्क होते हैं, उनको पहनना कोई समझदारी की बात नहीं होती है। तो कौन से मास्क आपको पहनने चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अपने पास जो सबसे आसान और सबसे मार्केट में इजीली मिलने वाला मास्क होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्जिकल मास्क, ये होता है सर्जिकल मास्क। ये मार्केट में आपको आराम से 5 से 10 रुपए तक का मिल जाएगा। सर्जिकल मास्क आप वो पहनिए जिसमें ऊपर नोज पिन लगी होती है तथा जिसमें पीछे बांधने के लिए स्ट्रैप होते हैं, जिसको हम लोग टाई ऑन मास्क बोलते हैं। ये चेहरे पर ज़्यादा अच्छे से फिट होते हैं और इनसे जो है काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। इस मास्क में दो तरह के सरफेस होती है, एक लाइट सरफेस, एक डार्क सरफेस। देखिए इसमें ये लाइट सरफेस है और ये जो है बाहर की इसकी डार्क सरफेस है। जो लाइट सरफेस है वो आपके चेहरे पर अंदर की तरफ रहेगी और जो डार्क सरफेस है वो बाहर की तरफ रहती है। तो नोज पिन आपके नाक के ऊपर रहेगी, जो उसकी लाइट सरफेस है वो अंदर की तरफ रहेगी। तो इसको पकड़ के इस तरह से चेहरे के ऊपर नोज पिन रखिए। फिर इसको पकड़ के एक हाथ से इसको मास्क को अच्छे से नीचे को खोल लीजिए। फिर इसके जो दोनों के स्ट्रैप हैं इनको पीछे ले जाकर अच्छे से खूब बढ़िया टाइट करके बांध लीजिए। ये देखिए इसको मैंने खूब टाइट करके बांध लिया। इसके बाद जो इसके नीचे के स्ट्रैप हैं उन दोनों को अच्छे से पीछे टाइट करके खूब बांध लीजिए। देखिए इनको भी मैंने बांध लिया।
इसको टाइट बांधने के बाद इसको आप जो नोज पिन होती है इसको अच्छे से बिल्कुल इसको भी टाइट कर लीजिए ताकि ये आपके नाक के शेप के अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट कर ले। अब देखिए इतना पहनने के बाद मास्क के चारों तरफ से बिल्कुल टाइट होना चाहिए, इधर से भी हवा लीक नहीं करनी चाहिए। ये मास्क जो होते हैं, जो सर्जिकल मास्क होते हैं, इनको फैब्रिक जो बनाया जाता है तो ये इनके अंदर फिल्टर भी लगा होता है और इसमें इसका एयर रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। कहने का मतलब कि इससे एयर आराम से पास हो जाती है और इसकी फिल्टरिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। ये मास्क पहनने से आपको और हमको लगभग 80% तक का प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आप कहीं आउटडोर में हैं, मार्केट में जा रहे हैं, साथ के लोगों के साथ मिल रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस से किसी कमरे में बैठे हुए हैं, तब भी ये मास्क आपको काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देता है। और सबसे आसान बात है कि इस मास्क को पहनना इतना कंफर्टेबल होता है कि इससे आराम से हवा पास होती है। इसको पहन कर हम बातचीत भी कर सकते हैं। इसको आप आराम से सुबह से शाम तक पहन सकते हैं। इस मास्क को पहनने से इतना अच्छा प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, जो कपड़े के मास्क से बिल्कुल जीरो प्रोटेक्शन मिलता है, इस मास्क से आपको 80% तक का प्रोटेक्शन मिलता है। फिर जब भी आपको मास्क को निकालना हो, शाम को डिस्कार्ड करना हो, सबसे पहले इसका आपका जो नीचे वाला स्ट्रैप होता है उसको खोल लीजिए, चाहे तोड़ लीजिए अगर फेंकना है तो। इसके बाद जो बीच ऊपर का स्ट्रैप है वो खोल लीजिए, इस मास्क को ऐसे फिर निकाल लीजिए। सबसे अहम बात इसमें ये होती है कि मास्क की जो आउटर लेयर होती है और इनर लेयर होती है, किसी भी लेयर को हमको फिंगर से कभी भी टच नहीं करना है। अगर आपने मास्क को अंदर के सरफेस को अपने उंगली से टच कर दिया, आपने इससे पहले अपने हाथ को कहीं बाहर छुआ है, वहाँ से आपके हाथ में किसी तरह की वायरस के पार्टिकल चिपक गए हैं और उसको आपने अंदर के सरफेस पर छू दिया, वो आपके सीधे अंदर पहुँच जाएंगे, तो मास्क आपका किसी भी काम का नहीं बचेगा। मतलब मास्क को हमको आउटर सरफेस पर, इनर सरफेस पर कहीं भी सीधे उंगली से टच नहीं करना है। हमको उसको किनारे से ऐसे पकड़ना है, ऐसे पहनना है, ऐसे निकालना है। फिर शाम को आपको ये मास्क डिस्कार्ड कर दीजिए। 5 से 10 रुपए का मिलता है, आप दूसरा खरीद सकते हैं। 10 रुपए का मास्क डेली अफोर्ड करना आज के डेट में किसी के लिए भी महंगा नहीं होता है, खासकर जब हमको अपनी लाइफ बचानी हो। दूसरी क्वालिटी के जो मास्क आते हैं वो होते हैं N95। N95 बहुत हाईली एफिशिएंट होते हैं। ये हमको इन्फेक्शन से 99% तक प्रोटेक्शन देते हैं। मैं तो कहूँगा ये 100% तक प्रोटेक्शन देता है। हम लोग कोरोना के वार्ड में कोरोना के पेशेंट के साथ 5 बार ड्यूटी कर चुके हैं और N95 ही है जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर जिंदा बैठे हुए हैं। तो N95 मास्क 2 तरह के होते हैं। पहला मास्क वो होता है जिसमें आपके ईयर लूप लगे होते हैं, जिसको हम लोग कान में पहनते हैं। इसको पहनने के लिए देखिए, इसकी भी पहली बात तो मैं बताऊंगा कि इसकी जो आउटर सरफेस है, इनर सरफेस है, उसको हमको फिंगर से, उंगली से कहीं भी टच नहीं करना है। अगर आपने इसकी अंदर के सरफेस को उंगली से कहीं टच कर दिया, छू दिया, तो उसको आप तुरंत कूड़े में फेंक दीजिए। वो मास्क आप पे किसी काम का नहीं बचा है। इसको आपको साइड से ऐसे ही पकड़ना है। फिर इस मास्क को पहनने के लिए इसको आप जो नोज पिन है उसको ऊपर रखिए नाक पर। इसके दोनों स्ट्रैप को नाक में ऐसे फंसा लीजिए। फिर नोज पिन को अच्छे से टाइट कर लीजिए। ये मास्क इतना टाइट फिट होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्किन दबी रही है, साइड से किसी भी तरह की कोई हवा हमको लीक नहीं करनी चाहिए। चेक करने के लिए इसमें आप ऐसे फूंक के देखेंगे तो आप फील करेंगे कि हवा केवल सामने से निकलती पास होती है, साइड से किसी भी तरह की हवा लीक नहीं करनी चाहिए। कुछ मास्क होते हैं जिनके ये स्ट्रैप ढीले होते हैं, वो मास्क टाइट फिट नहीं होते हैं, नाक के नीचे आ जाते हैं, साइड से लीक होते हैं। तो इस तरह का मास्क पहनने से किसी भी तरह का प्रोटेक्शन हमको नहीं मिलने वाला। तो आप मास्क वही खरीदिए जो बिल्कुल टाइट फिट हो, जो थोड़ा सा हल्का सा आपको शुरू में कुछ अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन आप 2-4-5 दिन पहनेंगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा। हम लोग ड्यूटी में इसके ऊपर 2-2 मास्क और पहनते हैं और पीपी के साथ भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन तो बाद में उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद जब दूसरी तरह का जो N95 मास्क होता है वो होता है हेड बैंड वाला, जिनमें जो है सिर पे पहनने के लिए बैंड लगे होते हैं। ये मास्क बहुत अच्छे से टाइट फिट होते हैं, पहनने में कंफर्टेबल होते हैं और बहुत इनका अच्छा प्रोटेक्शन लेवल होता है। ये देखिए, इसको पहनने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे अहम बात यह है कि इसकी आउटर सरफेस और इनर सरफेस को किसी भी तरह से कहीं हमको उंगली से टच नहीं करना है। इसको पहनने के लिए हमारी जो नोज पिन इस पर लगी होती है, इसको नाक के ऊपर ऐसे रखेंगे। ये देखिए, नाक के ऊपर रखा। पहले जो हमारा ऊपर का हेडबैंड है इसको ऊपर ले गए,
फिर जो इसको थोड़ा सा सपोर्ट देके जो नीचे का हेडबैंड है उसको ऊपर ले जाएंगे और इसको पीछे अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसमें टाइट करने के लिए हुक बनी होती है, इसको अच्छे से खूब टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद इसकी जो नोच पिन होती है हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये इतना टाइट होना चाहिए कि आपके देखिए थोड़ा सा यहाँ पे स्किन भी दब रही है, बिल्कुल टाइट फिट हो गया है। अब इसमें हम कितना भी तेज फूंक के देखेंगे तो हवा सिर्फ सामने से पास होती है, साइड से किसी भी तरह की कोई हवा लीक नहीं करनी चाहिए। ये मास्क इतना एफिशिएंट होता है कि अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के पास भी गलती से उससे संपर्क में आ गए तो भी आपको किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाला है। फिर इसको जब भी आपको निकालना हो, कहीं रखना हो बीच में, तो पहले जो नीचे का हेडबैंड होता है उसको आप ढीला कर लीजिए, उसको आप सामने को उतार लीजिए। फिर इसको नीचे थोड़ा सा हल्का सा खींच के पकड़ कर रखिए। फिर ऊपर का जो हेडबैंड होता है उसको ढीला कर लीजिए और इसको ऐसे आप निकाल लीजिए बस। तो इससे हमारी जो आउटर सरफेस है वो हमारे कपड़ों में टच नहीं होगी। और इस मास्क को हमको कहीं भी अंदर या बाहर उंगली से टच नहीं करना है। अगर इस तरीके से सही टेक्निक से हम मास्क पहनेंगे। और दूसरी बात, अगर आपको कोई डाउट है कि हम लोग किसी इन्फेक्टेड के संपर्क में आ गए हैं, हम लोग फ्लाइट से आए हैं, एयरपोर्ट पर निकले हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उस मास्क को जो है दोबारा हमेशा बार बार यूज़ करते रहिए। अगर आपको डाउट है कि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आ गए हैं मास्क पहन के, या फ्लाइट से कहीं बाहर आ रहे हैं, तो उस मास्क को तुरंत डिस्कार्ड करके दूसरा मास्क पहनना चाहिए। अगर इन सब बातों का ध्यान दिया जाएगा, हम लोग सही टेक्निक से मास्क पहनेंगे, तो हम आप और अपने परिवार को इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर सही टेक्निक से मास्क नहीं पहनेंगे तो इस इन्फेक्शन से बचना, कोरोना से बचना किसी के लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। लोग दुनिया भर के नाटक नौटंकी करते रहते हैं। कहीं थोड़ा सा हुआ तो कुर्सी पे बैठेंगे, पहले वहाँ पे स्प्रे कर लेंगे, फिर जो है हाथ में ग्लव्स पहन लेंगे, लेकिन जो बेसिक होता है मास्क ठीक से कोई नहीं पहनता है। किसी का मास्क नाक के नीचे होता है, किसी का ढीला होता है, किसी का कान से बिल्कुल ढीला होता है। इस तरह के मास्क पहनने से बिल्कुल जीरो प्रोटेक्शन होता है, हमें किसी भी तरह का उससे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। इसके अलावा हमको थोड़ा सा अपनी बॉडी की एक इम्यूनिटी होती है, जो बॉडी से डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी होती है बॉडी की, वो भी थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम एक हेल्दी डाइट, अच्छा सा खाना खाएं। जो लोग फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास रह रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको, जब तक पेंडेमिक चल रही है, अपना वो सब उपवास या फास्टिंग करना बंद कर दीजिए। उससे बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है। जो मार्केट में ढेर सारी इम्यूनो बूस्टर्स दवा आ रही हैं, वो सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। घर में आप एक हेल्दी खाना खाइए। डेली 1 चम्मच च्यवनप्राश ले सकते हैं। विटामिन सी के सोर्स के लिए हम लोग आंवले का जूस ले सकते हैं। इसके अलावा जो है, हम लोग अगर रात में सोने के पहले 1 गिलास दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के दूध गर्म करके पी लेंगे, तो उससे रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी इन्हेंस होती है, वो बहुत हेल्पफुल होगा। बस इतना, अगर हम लोग ये सब बेसिक कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इनको हम लोग कुछ दिन के लिए फॉलो कर लेंगे, कुछ महीनों के लिए, तो कोरोना से अपने को, अपने परिवार को बहुत आसानी से बचा सकते हैं। अगर ये सब हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो नहीं करेंगे, इसको लापरवाही से लेंगे, तो इसमें यंग से लेकर ओल्ड से लेकर कोरोना किस पेशेंट में किस तरह से बिहेव करता है, ये किसी को नहीं पता है। आज तक किसी को नहीं पता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है और इसको पेशेंट को कैसे बचाना है, ये किसी को भी आज तक नहीं पता है। मैंने खुद कोरोना में 5-6 बार ड्यूटी कर चुका हूँ। मैंने हर तरह के पेशेंट ठीक किए हैं, मैंने हर तरह के पेशेंट केस बिगड़ते हुए देखे हैं। तो इससे बचना ही, इस इन्फेक्शन से बचना ही सबसे अच्छा उपाय है कि इस इन्फेक्शन से हमको बचना है और अपने परिवार को बचाना है।